ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। दोस्तों, गणेश जी विघ्नहर्ता कहे जाते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की वंदना करने से, आराधना करने से हमारे समस्त विघ्न व्याधाएं जो होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, एक दुविधा अक्सर रहती है हमारे मन में कि हम गणेश जी की जो तस्वीर घर के मुख्य दरवाजे पर लगा रहे हैं, तो क्या वो लगाना सही है या नहीं। दोस्तों, कारण ये उठता है कि हम गणेश जी की फोटो या मूर्ति जब लगाते हैं तो ये काफ़ी हमारे लिए शुभ और जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो देने वाली होती है। पर दोस्तों, दुविधा कहाँ से आती है? तो दुविधा इसलिए आती है कि इनका संपूर्ण अंग, संपूर्ण शरीर हमें शुभता प्रदान करने वाला होता है, परंतु गणेश जी की पीठ में जो है दरिद्रता का वास माना जाता है दोस्तों। तो इसीलिए जब हम घर के दरवाजे पे भगवान गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं तो मूर्ति का मुंह जो है वह दरवाजे के बाहरी तरफ होता है और पीठ का मुंह जो है होता है वह घर के अंदर होता है। तो दोस्तों, इसीलिए हमारे मन में अनेक तरह के शंकाएं आती हैं कि आखिर गणेश जी की मूर्ति हम लगाएं या न लगाएं, और लगाएं तो क्यों लगाएं। तो दोस्तों, क्यों लगाने का अर्थ तो है आपके पास कि विघ्नहर्ता, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी हमारे घर में आते हैं तो सुखता, संपन्नता, शुभता सब कुछ भर देते हैं। पर दोस्तों, ये दिक्कत है कि जो गणेश जी की पीठ है उसमें दरिद्रता का वास होता है। तो उसके लिए आप क्या करें कि गणेश जी की फोटो को या मूर्ति जो भी लगा रहे हैं तो आप क्या करें कि दोनों तरफ, यानी गणेश जी की पीठ के तरफ भी एक सेम उसी तरह की मूर्ति लाइए और चिपकाइए, तब जा कर के आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे गणेश जी की प्रतिमा को रख लीजिए। क्योंकि दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गणेश जी का संपूर्ण शरीर जो है वह शुभता प्रदान करने वाला होता है, पर वहीं पे पीठ को बताया जाता है कि पीठ के दर्शन हमें कभी नहीं करना चाहिए, और जिस तरफ पीठ आती है उस तरफ दरिद्रा चली आती हैं। तो दोस्तों, बस यही कारण है कि जब हम आगे गणेश जी की प्रतिमा का मुख रखेंगे तो पीठ हमारे घर के अंदर होगी, और घर के अंदर दरिद्रा कोई नहीं चाहता है। सभी लोग घर में सुख और समृद्धि चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पहले से भी गणेश जी की प्रतिमा को लगा के रखे हैं या टाइल्स लगा के रखे हैं तो आप देख रहे होंगे घर में अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत होगी और आप पता करेंगे तो आपको बताया जाता है कि दरवाजे के अगली तरफ जो है गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखी जाती है। तो हाँ दोस्तों, ये मैं भी कहूँगी आपसे कि गणेश जी की प्रतिमा जो है वह मुख्य दरवाजे पे नहीं रखी जाती है, और रखी जाती है दोस्तों क्योंकि शुभता तो हम सबको चाहिए। हम सबको जो सकारात्मक परिणाम है, गणेश जी जो है रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, तो ये सारी चीज़ें हम सबके जीवन में भी चाहिए। तो क्यों ना हम इसका एक सकारात्मक पहलू निकालें। तो दोस्तों, सकारात्मक पहलू यही है कि गणेश जी की ठीक उसी तरह की मूर्ति को ला करके और दोनों मूर्ति को आपस में बिल्कुल चिपका करके रखा जाए, जिससे गणेश जी की पीठ आपस में चिपक जाए और दरवाजे के बाहरी तरफ भी गणेश जी का मुख हो और अंदर की तरफ मुख हो। और दोस्तों, अगर आपने पहले से भी टाइल्स है या मतलब किसी तरह की मूर्ति को आप बिल्कुल सीमेंटेड करा कर ज्वाइन करा दी हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल उससे मिलती जुलती मूर्ति ले आएँ और ये काम आप कर लें। इससे आपके घर में गणेश जी को रखने का जो शुभ परिणाम है वो आएगा और नकारात्मक घर से निकल जाएगी, और गणेश जी की पीठ के जो दर्शन का दुष्परिणाम होता है वो चीज़ें भी समाप्त हो जाती हैं। अब एक चीज़ और आती है दोस्तों कि गणेश जी की लेटी हुई या लेटी हुई या फिर नृत्य करती हुई प्रतिमा कभी भी हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से आप घर के अंदर रख सकते हैं। जैसे मूर्ति आप अगर पूजा के लिए रखते हैं तो सिर्फ बैठे हुए गणेश जी ही शुभ माने जाते हैं। तो कभी भी आप गणेश जी की लेटी हुई प्रतिमा न रखें। और लेटने का अर्थ ये होता है दोस्तों कि गणेश जी है जो है सुप्त अवस्था में है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि भगवान हमारे घर में सुप्त अवस्था में हो। तो लेटने वाली प्रतिमा न रखें। और भगवान गणेश जी की नृत्य करती हुई प्रतिमा भी वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ नहीं मानी जाती है। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, शुभता के लिए कौन सी प्रतिमा रखनी चाहिए? तो दोस्तों, गणेश जी की बैठी हुई प्रतिमा जो होती है वो आप अपने मंदिर में रखिए, आप घर के मुख्य दरवाजे पे रखिए। तो किस मूर्ति से, किस प्रतिमा से पूजा करने से हमें फ़ायदा होता है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है, तो वो है बैठे हुए गणेश जी। इन्हीं से हमें शुभता की प्राप्ति होती है।
दोस्तों एक चीज़ और है कि जब आप घर में गणेश जी को लाएं तो उनको गणेश जी को लाते समय आपको गणेश जी के मंत्रों का जप करना है। गणेश जी को लाने का अर्थ है दोस्तों कि आप फोटो मूर्ति जो भी ला रहे हैं तो उसमें गणेश जी के मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। और दोस्तों जब आप घर से बाहर अगर किसी कार्य के लिए निकल भी रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा, तो आप अपने घर के मंदिर में रखे हुए गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, उनके पैर को छूइए और रास्ते में घर से निकलते समय आप ओम गंगणपतये इस तरह से बोलते हुए अगर निकलेंगे तो आपकी यात्रा जो है मंगलमय होगा और आपका जो कार्य था, दुविधा पूर्ण था, नहीं होने का संदेह था, वो भी पूर्ण होने के पूरे योग बनने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा आपको ज़रूर करना चाहिए। और एक चीज़ है दोस्तों कि घर के बाहर जो मैंने बताया प्रतिमा लगाने के लिए, तो कभी भी माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। ये प्रतिमा आपको लगाना है घर के मंदिर में, तिजोरी में रखनी जरूरी होती है। दोस्तों अगर आप घर के बाहर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की एक साथ प्रतिमा लगाएंगे तो माँ लक्ष्मी के जाने का संकेत हो जाता है। तो जब भी, क्योंकि दोस्तों देखिए माँ लक्ष्मी को हम अंदर रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, मंदिर में रखते हैं और रख करके इनकी पूजा करते हैं और इनके पूजा पाठ से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमारे घर में अन्न धन और संपत्ति देती हैं। तो कभी भी अगर आप बाहर गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी को लगा दिए तो फिर धन के जाने का संकेत हो जाता है। तो माँ लक्ष्मी की मूर्ति जो है आप मंदिर में रखिए, तिजोरी में रखिए, गणेश जी के साथ घर के दरवाजे पे मत रखिए। गणेश जी के साथ इनकी प्रतिमा मंदिर में रखी हुई काफ़ी शुभ होती है और ऐसा माना जाता है कि ज्ञान बुद्धि के देवता गणेश जी जब माँ लक्ष्मी के साथ विराजित होते हैं तो हमारे घर में अन्न धन संपत्ति और ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती है। तो बस दोस्तों गणेश जी की फोटो प्रतिमा लगाते समय आपको यही सारी स्थितियाँ ध्यान में नहीं है। और अगर आपने पहले से भी सीमेंटेड करा दिया है गणेश जी की प्रतिमा को तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनको तोड़ फोड़ कराइए, खंडित कराइए। आप बाजार में ढूंढिए और ठीक उसी तरह की मूर्ति लाइए और गणेश जी के पीछे उस मूर्ति को चिपका दीजिए। यानी दोनों, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया उस तरह से आप चिपका के रखेंगे तो गणेश जी जो है वह सिर्फ और सिर्फ आपको शुभ फल देंगे। तो दोस्तों यही सारी कुछ जानकारियाँ थी विघ्नहर्ता के बारे में और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।